महाकुंभ के आयोजन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर पत्रकारों से बड़ी बात की। तारीख 17 जनवरी रात तकरीबन 8 बजे योगी आदित्यनाथ ने मीडिया की कई हस्तियों से कुंभ पर चर्चा करते हुए पूर्व की सरकारों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि महाकुंभ में पहले आयोजन सिर्फ खाना पूर्ति होती थी, जबकि हम सभी को मालूम है कि महाकुंभ सनातन धर्म की आत्मा है। सभी की जिम्मेदारी बनती है कि महाकुंभ को लेकर किसी भी तरह की चूक न होने पाए। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारियों को सख्त आदेश है कि महाकुंभ में आने वाले दर्शनार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। प्रयागराज के महाकुंभ से योगी सरकार को बड़ी उम्मीदें हैं। कुंभ में करोड़ों लोगों के आने से इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी सरकार की तरफ से नेशनल पुलिस एकेडमी को एक चिट्ठी लिखी गई है। एकेडमी से सीएम योगी ने ट्रेनी आईपीएस अफसरों को महाकुंभ भेजने के लिए कहा है। उनका मानना है कि यहां आने से उन्हें क्राउड मैनेजमेंट का भी अनुभव मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं जुट सकती है और महाकुंभ का ये अनुभव ट्रेनी अफसरों के बहुत काम आएगा। महाकुंभ पर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आगे ये चर्चा दिल्ली के विधानसभा चुनावों तक पहुंच गई। पत्रकारों से बातचीत में दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि अभी दिल्ली में प्रचार ठीक से शुरू नहीं हुआ है। लोग आम आदमी पार्टी से परेशान हैं। दिल्ली में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इसी बीच एक सवाल आया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी स्नान करने आने वाले हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिसकी श्रद्धा हो आए, हम उसका स्वागत और सत्कार करते हैं। इस बार प्रयागराज के महाकुंभ से योगी सरकार को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार का दावा है कि करोड़ों लोगों के आने जाने से इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस बार कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया जाएगा। पत्रकारों ने इस पर सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे होगा, तो सीएम योगी ने कहा कि हिसाब बहुत ही आसान है। कम से कम 40 करोड़ लोगों के इस बार प्रयागराज आने का अनुमान लगाया गया है। अगर एक भी व्यक्ति करीब 5,000 रुपए खर्च करता है तो फिर 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सबकी इच्छा संगम में डुबकी लगाने की होती है, इसीलिए इस बार संगम का एरिया भी बढ़ा दिया गया है। इसी एरिया में गंगा, यमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का मिलन होता है। इस प्रेस वार्ता के बाद सीएम योगी ने सभी पत्रकारों को खिचड़ी भोज भी कराया। साथ ही सभी पत्रकारों को परिवार समेत संगम में डुबकी लगाने का भी न्योता दिया।